चलिए, तो आप सभी का स्वागत है फिजिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग एक नए सीरीज का आगाज कर रहे हैं, नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार पुलिस के एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा हुआ है और अभी इस समय अभी हर सब्जेक्ट पे अपना पकड़ होना जरूरी है। क्योंकि अब जो समय है ना, वो सेल्फ प्रैक्टिस करने का टाइम है। जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ रहे थे, अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होगा ये वाला सीरीज। जो अभी सीरीज लेके चल रहे हैं यूट्यूब पे, जो किरण प्रकाशन से अभी जो चल रहा है ना, अब देख लीजिए। जो बच्चे अभी तक जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, जो अभी शुरू किए हैं, अगर वो चाहते हैं कि इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए, और जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि मेरा रिवीजन हो जाए, तो उन उन दोनों बच्चों के लिए ये बुक रामबाण साबित होगा। नए स्टूडेंट के लिए भी और पुराने स्टूडेंट के लिए भी। पुराने स्टूडेंट कौन? जिनका सिलेबस खत्म हो गया हुआ है, अब वो रिवीजन करना चाहते हैं। और जो बच्चे अभी पढ़ाई शुरू किए हैं, क्योंकि अभी आपके पास पूरा सब्जेक्ट को पढ़ने का टाइम नहीं है चैप्टर वाइज। अभी आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए मेरे साथ, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी बुक को कवर कर रहे हैं। किरण प्रकाशन ऑल बिहार एग्जाम 6690 प्लस क्वेश्चन है इसमें, और हर एग्जाम को कवर किया गया है। चाहे बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसएससी बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा कर रहे हैं, बिहार पुलिस कर रहे हैं, बिहार का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जहां जीके जीएस का सवाल आता है, तो ये बुक अपने आप में रामबाण साबित होगा। क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट, स्टैटिक, सारा ऑल इन वन जीके जीएस दिया हुआ है। तो अभी हम आज से हम एक नए चीजों का शुरुआत कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो नया बच्चा जो अभी हमारे साथ नया जुड़ रहा है, उनको बता दे कि अभी हम आपको क्या बोले, स्टैटिक जीके पूरा यूट्यूब पे कवर करवा दिए हैं। स्टैटिक जीके के साथ साथ इकोनॉमिक्स का 100 प्रश्न करवा दिया गया है, बायोलॉजी का 200-250 प्रश्न करवा दिया गया है। आपको क्या बता, बिहार स्पेशल में 200 के आसपास क्वेश्चन करवा दिया गया है ना। आधुनिक भारत में कुछ क्वेश्चन करवा दिया गया है। आज हम लोग इतिहास का एक सेक्शन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्राचीन इतिहास। क्या शुरू कर रहे हैं आज? आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, इतिहास में प्राचीन इतिहास। कौन इतिहास? प्राचीन इतिहास, जिसे बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। आपको मालूम है कि प्राचीन इतिहास से सवाल बनता है पेपर में, तो हम लोग इसी को आज शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं, तो पहले का सारा वीडियो एक एक करके देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ और वो अभी तक बहुत सारा वीडियो नहीं देखे हैं, तो सारा वीडियो को देखकर अच्छे से नोट्स बनाइए। अब बहुत जल्द हम रोज बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। इसी यूट्यूब चैनल पे बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो सेट प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट से कुछ कुछ पढ़ा दे, जिससे सेट प्रैक्टिस बनवाए तो नंबर आए। क्योंकि देखिए, कोई एक विषय अच्छे से पढ़ के सेट प्रैक्टिस में नंबर नहीं उठा पाइएगा। आपको इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और ज्योग्राफी में भी बहुत सारा प्रश्न करवा रहे हैं, तो ये सब मेरा जिम्मेदारी है। बस आपको ये बुक खरीद लेना है अपने पास, और जब भी यूट्यूब पे हम क्लास डिस्कशन कराएं, तो ये बुक अपने पास खोल के रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को हम शुरू करते हैं। रोज रोज भाई बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ते होंगे, तो उनको बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं होता है, तो उनके लिए हम रोज रोज एक ही बात को बताते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बुरा मानने का कोई बात नहीं है भाई। आप अपने फायदे के लिए नहीं सोचिए, बहुत सारा बच्चा नया जुड़ता है, तो उनको भी समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। और आप ये बुक को खोलिए और प्राचीन इतिहास निकाल दीजिए, और कॉपी कलम भी निकालिए, क्योंकि डिस्कशन कराएंगे, कॉपी कलम नोट करके उतारना है। तो प्राचीन इतिहास में क्वेश्चन दिया हुआ है 231 प्रश्न। सबसे पहले प्राचीन इतिहास से शुरू किया गया, देख लीजिए आप इस बुक में सबसे पहले प्राचीन इतिहास से शुरू किया है, और उसमें 231 सवाल दिया हुआ है। कितना सवाल? 231। तो हम प्रयास करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में ये खत्म हो जाए। 2 से 3 वीडियो में पूरा के पूरा प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं कितना तक हो पाता है। जितना तक होगा होगा, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्राचीन इतिहास निकाल लीजिए। और प्राचीन इतिहास में सबसे पहला सवाल है कि जैन परंपरा के अनुसार, जल्दी से कॉपी कलम खोल लीजिए आप,
जल्दी से कॉपी कलम आप खोल लीजिए, अब मेरे साथ पढ़िए अपने पास, और जिनको नहीं है ये वाला बुक मंगवा लीजिएगा। तो चलिए, पहला सवाल है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। अब जैन परंपरा की बात आया है तो थोड़ा सा डिस्कशन लीजिए, बाद में उसका हम आंसर बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जैन धर्म से रिलेटेड कुछ डिस्कशन ले लीजिए। आपको हेडिंग बनाना है जैन धर्म। जैन धर्म, तो आपको मालूम है कि जैन धर्म में कुल मिला के कितने तीर्थंकर बने थे। तीर्थंकर का मतलब समझते हैं, इस धर्म को आगे ले जाने वाला लोग, धर्म का प्रचार करने वाला लोग, धर्म को बहुत आगे ले जाना, धर्म का जगह जगह तक प्रचार करे, लोगों तक जानकारी पहुंचाए, उसे तीर्थंकर बोलते हैं। तो जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर है। तो ये भी एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। क्या हुए, ऐसे लिखेगा तीर्थंकर, तीर्थंकर। तो कुल मिला के जैन धर्म में तीर्थंकर कब हुए, तो आप कहिएगा कि 24 गो तीर्थंकर हुए टोटल मिला के। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कब हो, तो आप कहिएगा 24 गो। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कब हो, तो आप बोलिएगा 24 गो, ठीक है। आपसे परीक्षा में पूछता है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन है। पहला तीर्थंकर कौन है, जिसे संस्थापक भी बोला जाता है। भाई पहला जो रहेगा वही ना संस्थापक होगा। संस्थापक मतलब बनाने वाला, स्थापना करने वाला। तो जैन धर्म का संस्थापक कहे या जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कहे, उसका नाम है ऋषभ देव। कौन देव, ऋषभ देव, लिखिएगा ऋषभ देव है। तो जैन धर्म का संस्थापक कहे या जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कहे, दोनों एक ही बात है कि जो पहला होगा वही ना स्थापना करेगा। और उसका नाम है ऋषभ देव। ई वाला ऋषभ ना होगा, सौ, ई वाला सौ होगा, मूर्धन्य सौ वाला, ये वाला सौ लिखिएगा, ऋषभ देव। तो जैन धर्म के पहला तीर्थंकर ऋषभ देव। कहेगा कि जैन धर्म के सर दूसरका वाला तीर्थंकर कौन बना। भाई आपको मालूम है ना 24 को तीर्थंकर बना। अब 24 को याद करने का जरूरत नहीं है, आप शुरू का 3-4 को याद कर लीजिए और अंतिम का 2-3 को याद कर लीजिए, काम चलेगा, ठीक है। तो जैन धर्म के पहला तीर्थंकर कौन, ऋषभ देव। कहेगा जैन धर्म के दूसरा तीर्थंकर कौन है, तो उसका नाम है अजीतनाथ। अजीतनाथ, कौन नाथ, अजीतनाथ है। कौन नाथ है, अजीतनाथ है। तो जैन धर्म के दूसरका तीर्थंकर कौन है, अजीतनाथ। जैन धर्म के दूसरका तीर्थंकर कौन है, तो अजीतनाथ है। फिर बोलेगा कि सर जैन धर्म का तीसरका तीर्थंकर कौन है, तो जैन धर्म का तीसरका तीर्थंकर है संभवनाथ। कौन नाथ, संभवनाथ। कौन नाथ, संभवनाथ। कहेगा कि जैन धर्म के चौथा तीर्थंकर कौन है, तो वो है अभिनंदन। कौन है, अभिनंदन। कौन है, अभिनंदन। तो जैन धर्म के 4 गो तीर्थंकर आपको शुरू का याद रखना है। और फिर बोलेगा कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है। 23वां, डायरेक्ट 23वां पे आ गए, तो 23वां तीर्थंकर होगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ क्या है, पार्श्वनाथ है। तो जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन बना, तो पार्श्वनाथ बना। कहिएगा कि जैन धर्म के 24वां और अंतिम तीर्थंकर कौन है। 24वां अंतिम है ना होगा, भाई टोटल 24 को तीर्थंकर है, तो 24वां को अंतिम बोलेंगे, तो अंतिम तीर्थंकर कौन बना, तो वही जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी बने थे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी बने थे। महावीर स्वामी कौन बने थे, महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में कुल मिला के कै गो तीर्थंकर, तो 24 गो तीर्थंकर। पहला कौन, तो ऋषभ देव। दूसरा कौन, अजीतनाथ। तीसरा कौन, संभवनाथ। क्या है, ये संभवनाथ है। चौथा है अभिनंदन, और 23वां है पार्श्वनाथ, और 24वां है महावीर स्वामी। 24वां कौन है, महावीर स्वामी। अब इतने से सवाल नहीं होता है, अब इसका कुछ प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है। जैसे परीक्षा में आएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है। का सवाल क्या रहेगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है। क्या पूछेगा, प्रतीक चिन्ह।
प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह सबका पूछेगा वो। तो जैन धर्म के पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और इसका प्रतीक चिन्ह कौन होगा? तो ऋषभ का प्रतीक चिन्ह होगा वृषभ। क्या हो जाएगा? वृषण होगा, वृषण। अब वृषण का मतलब समझते हैं? नहीं समझते होंगे। तो वृषण का मतलब होता है सार। अरे सार भैंसा होता है ना गांव में, भैंसी के लिए भैंसा, तो गाय के लिए सार का यूज होता है ना। अरे गाय फीमेल है और उसका मेल कौन हो जाएगा? सार हो जाएगा। भैंसी फीमेल है और मेल कौन होगा? भैंसा हो जाएगा। तो वही है सार। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषण। अब वृषण किसको बोलते हैं? सार को बोलते हैं। वृषण किसको बोलेंगे? सार को बोलेंगे। अगला देखिए, जैन धर्म के दूसरा का तीर्थंकर कौन है? अजीतनाथ। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो अजीतनाथ, नाथ अजीतनाथ। तो अजीतनाथ हो जाएगा हाथी। कौन हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी हो जाएगा। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथी। देखो, जैन धर्म के पहला तीर्थंकर ऋषभ देव और प्रतीक चिन्ह वृषण। अब वृषण सार को बोलते हैं। अजीतनाथ है दूसरे तीर्थंकर और इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरा क्या है? संभवनाथ। क्या है? संभवनाथ। तो आप बताइए संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह होगा घोड़ा। आप याद कैसे करेंगे? तो आप देखिए, संभवनाथ, घोड़ा से तेज कोई दौड़ सकता है क्या? घोड़ा से तेज कोई भी नहीं दौड़ सकता है, इसीलिए संभव नहीं है। घोड़ा से तेज दौड़ना संभव नहीं है। घोड़ा से तेज दौड़ना संभव नहीं है। तो संभवनाथ का हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। क्योंकि आप जानते हैं घोड़ा बहुत तेज भागता है, तो घोड़ा से तेज दौड़ना हमारे बस का बात नहीं है। घोड़ा से तेज दौड़ना हमसे संभव नहीं हो पाएगा। तो संभवनाथ का घोड़ा हो जाएगा। अभिनंदन, चौथा तीर्थंकर अभिनंदन। अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह है बंदर। तो अभिनंदन बंदर, अभिनंदन बंदर। तो अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह क्यों हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बंदर। क्या हो जाएगा? बंदर। तो अभिनंदन बंदर, अभिनंदन बंदर, अभिनंदन बंदर, याद रखिएगा। फिर पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। देखो पार्श्व, सर्प लिखो ना, सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है सर्प। क्या हो जाएगा? सर्प मतलब सांप। अरे सर्प मतलब सांप। तो देखो प में एकले मारा हुआ है कि ना? देखो ना ध्यान से, प में एकले सांप है, प में एकले। तो पार्श्व, देखो ना पार्श्व में भी एकले मारा हुआ है, पार्श्व में भी एकले सांप, इसमें भी सांप। सांप ऐसा क्या ना होता है, अब छत्तर काटते रहता है। तो देखो ना पार्श्व में ऐसे मारा हुआ है, तो उसी प्रकार सर्प याद रखिएगा। तो पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा, पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का मतलब क्या हुआ? महावीर है, एकदम सिंह का सिंहासन धारण किए हुआ है। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा। सिंह हो जाएगा यानी शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। सिंह किसको बोलेंगे? शेर को बोलेंगे। तो जैन धर्म में कुल मिला के कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल मिला के 24 गो तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल मिला के कै गो तीर्थंकर? 24 गो तीर्थंकर हुए थे। पहला कौन? ऋषभ देव, जिसका प्रतीक चिन्ह वृषण सार होगा। दूसरा है अजीतनाथ, हाथी। तीसरा है संभवनाथ, घोड़ा। चौथा है अभिनंदन, बंदर, अभिनंदन बंदर। और 23वां है पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा सांप। और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सिंह यानी शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। तो इतना नोट करिए फटाक से, आप इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए। और भी लिखाना है इसके बारे में, इसके बारे में हमें और लिखाना है। नोट कीजिए पहले इतना, इतना पहले आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप नोट नहीं नोट कर पाए हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
ठीक है, या वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना हमें ज्यादा है तो फिर धीरे धीरे लिखिएगा तो कैसे हो पाएगा। चलिए, अभी जैन धर्म के बारे में और भी कुछ लिखना है, जैन धर्म के बारे में और भी कुछ लिखना है। लिखिएगा जैन धर्म के बारे में और क्या, पहला बात लिखिएगा कि जैन धर्म की भाषा कैसा है। तो भाषा क्या है, तो भाषा प्राकृत है। क्या है, भाषा क्या है, जैन धर्म का भाषा प्राकृत, जैन धर्म का भाषा क्या होगा, प्राकृत भाषा होगा। कौन भाषा, प्राकृत भाषा होगा। फिर पूछता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। महावीर जो स्वामी थे, जो 24वां तीर्थंकर बने थे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में, वैशाली के कुंडल ग्राम में, कुंडल, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, बोलिए। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। और नोट करिए, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम, वही वैशाली, हाजीपुर वाला वैशाली, तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। फिर पूछेगा कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था, पावापुरी। कहाँ हुआ था, पावापुरी नालंदा में पड़ता है। पावापुरी कहाँ पड़ता है, नालंदा में पड़ता है, पावापुरी में। तो महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ, पावापुरी में हुआ। कहाँ हुआ, पावापुरी में हुआ। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था बताइए तो कहिएगा 563 बीसी में हुआ था। बीसी कहे तो ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट होता है, तो ईसा पूर्व लिखिएगा, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के पहले जितना भी घटना घटित हुआ है उसे बोलते हैं ईसा पूर्व, बोलते हैं ईसा पूर्व। इंग्लिश में बीसी कहते हैं। बीसी मतलब बिफोर और सी मतलब क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट होता है। क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, फिर पूछेगा कि जैन धर्म के महावीर स्वामी हो गए। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में, मृत्यु पावापुरी में, और ज्ञान की प्राप्ति 563 ईसा पूर्व में। फिर बोलेगा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था बताइए। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो जमुई जिला में हुआ था। कहाँ पे, जमुई जिला में। कहाँ पे, जमुई जिला में हुआ था। तो जैन धर्म के जो संस्थापक है, जैन धर्म के जो 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी जी है, उनको ज्ञान की प्राप्ति जमुई जिला में हुआ था। कहाँ पे, जमुई जिला में हुआ था। फिर और लिखिएगा जैन धर्म के बारे में कि देखिएगा, जैन धर्म के बारे में एक और बात समझिए कि जैन धर्म बाद में चलकर है ना, दो पार्ट में बट जाएगा। जैन धर्म आगे चलने के बाद दो पार्ट में बटेगा। कौन कौन, तो जैन धर्म दो पार्ट में बढ़ जाएगा, दो भाग में बट जाएगा। कौन भाग में, दो भाग में बटेगा। एक का नाम है श्वेतांबर, एक का नाम है श्वेतांबर और एक का नाम है दिगंबर। लिख लीजिए, एक का नाम है श्वेतांबर और एक का नाम है दिगंबर। एक का नाम है श्वेतांबर और एक का नाम है दिगंबर। तो एक का नाम श्वेतांबर, दूसरा का नाम है दिगंबर। दो भाग में बटेगा। श्वेतांबर में क्या होता है, इसमें श्वेतांबर को मानने वाला श्वेत वस्त्र पहनते हैं। कौन वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहनेगा और बोलेगा श्वेत वस्त्र पहनेगा। और दिगंबर को मानने वाले क्या करते हैं, नंगा रहता है। क्या रहता है, नग्न अवस्था में रहेगा। नग्न अवस्था में रहेगा, वस्त्र का त्याग कर देगा। वो कपड़ा पहनवे नहीं करेगा, वो ईश्वर को अपना कपड़ा समझेगा। ईश्वर को क्या समझेगा, कपड़ा समझेगा। ईश्वर ये कहे या पर्यावरण कहे, पर्यावरण है ना, ईश्वर या पर्यावरण है ना। ईश्वर नहीं लिखिए, पर्यावरण लिखिए। ईश्वर लिखना सही नहीं है, क्योंकि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, न जैन धर्म वाले न बौद्ध धर्म वाले। ईश्वर भगवान को नहीं मानता था ये लोग। नग्न अवस्था, इन्होंने पर्यावरण, पर्यावरण कहे तो
आसपास में जितने भी चीज है, वातावरण, पर्यावरण कहूं या वातावरण कहूं, उसी को अपना वस्त्र समझते थे। पर्यावरण या वातावरण को अपना क्या समझते थे? वस्त्र समझते थे। फिर आपसे पूछता है कि श्वेतांबर के जनक कौन है? श्वेतांबर के जनक कौन है? तो श्वेतांबर के जनक कौन है? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र है। कौन है? स्थूल भद्र। कौन है? स्थूल भद्र है। स्थूल आधा सौ, अथूल भद्र, तो स्थूल भद्र हो जाएगा। तो श्वेतांबर को मानने वाले कौन थे? स्थूल भद्र थे। लेकिन दिगंबर को मानने वाले भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु थे। तो ये भी आपको नोट करना है कि भद्रबाहु, दिगंबर को मानने वाले भद्रबाहु और श्वेतांबर को मानने वाले स्थूल भद्र थे। तो जैन धर्म आगे चल के दो पार्ट में बटेगा। एक का नाम है श्वेतांबर, एक का नाम है दिगंबर। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण किया जाता है और दिगंबर में नग्न अवस्था में रहेगा। वातावरण और पर्यावरण को ही अपना वस्त्र मानता है, यानी नंगा रहेगा ये लोग। और इसका जनक है भद्रबाहु और श्वेतांबर मानने वाले थे स्थूल भद्र थे। याद रखिएगा। एक आदमी का नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक बात लिखिए आप। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो अंतिम समय में यानी मरने का टाइम में, पहले सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी हमको पूरा अच्छे से लिखाना है। पहले इतना नोट करिए फटाक से आप। चलिए नोट कीजिए फटाक से, इसको फटाक से नोट कीजिए। नोट हो गया? चलिए तो इसको मिटाते हैं। अभी और भी लिखाना है इसके बारे में थोड़ा सा। एक पॉइंट, एक थोड़ा सा पहले कुछ कहानी सुनिए मेरे से, ठीक है? देखिए हुआ क्या, पहले एक ट्रिक लिखिए। पहले आप एक ट्रिक लिखिए, TRIC के ट्रिक लिखिएगा। ट्रिक क्या है? हसीन मशूक सा। हसीन मशूक सा। हसीन मशूक सा। ट्रिक क्या है? ट्रिक लिखना है हसीन मशूक सा। ये मशूक है, ये क्या है? मशूक सा। तो हसीन ये न है, तो हसीन मशूक सा। एक ट्रिक है हसीन मशूक सा। क्या ट्रिक लिखिएगा? हसीन मशूक सा। बोलिए, बोलिए मेरे साथ आप। हसीन मशूक सा। कहिएगा ये क्या है? ये वंश का नाम लिखवा है। आपके परीक्षा में आएगा सवाल कि कौन वंश पहले आया और कौन वंश बाद में। वंश समझते हैं ना? वंश, पीढ़ी, जनरेशन। तो वंश, कौन वंश पहले है? देखो ह से होता है, पहला ह है ना, तो ह से होता है हर्यक वंश। कौन वंश? हर्यक वंश होता है। कौन वंश? ह से हर्यक वंश होता है। और स से, ये जो है ना, स से शिशुनाग वंश होता है। स से शिशुनाग वंश। कौन वंश? शिशुनाग वंश होता है। कौन वंश? शिशुनाग वंश। न से, ये जो न है ना, उससे होता है नंद वंश। कौन वंश? नंद वंश। और म से मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश होता है। और सु से क्या होता है? मशूक, हसीन। और स से हो जाएगा, स से भूल रहे हैं, और क से, स से छोड़ दीजिए। और क से कौन वंश होता है? कौन वंश? कौन वंश होता है। और सा से शक वंश होता है। कौन वंश? सा से होता है शक वंश। कौन वंश? शक वंश। तो हर्यक वंश, हर्यक के बाद शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद, यही हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? अजात शत्रु। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा बताइए?
हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो अजात शत्रु थे। अजात शत्रु, हर्यक वंश के संस्थापक अजात शत्रु थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? अजात शत्रु। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग है। पुष्य मित्र शुंग, एक संस्थापक कौन है? पुष्य मित्र शुंग है। देखो, हर्यक वंश के संस्थापक थे अजात शत्रु। यही ना अजात शत्रु का बेटा था उदयन। अजात शत्रु का बेटा कौन है? अजात शत्रु का बेटा था उदयन। उदयन ने ही पटना शहर बसाया। पटना शहर कौन बसाया? उदयन बसाया। पटना शहर कौन बसाया? पटना शहर कौन बसाया? तो वो उदयन बसाया, जो कि अजात शत्रु का बेटा था। किसका बेटा? अजात शत्रु का बेटा कौन? उदयन था। शिशुनाग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। नंद वंश के संस्थापक थे घनानंद। कौन थे? घनानंद। और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो नंद वंश के संस्थापक घनानंद और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब यही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें पढ़ाना था, इसीलिए हमको इतना बात बताना पड़ा। कितना बात बताना पड़ा? इतना बात बताना पड़ा। ट्रिक क्या है? हसीन मशुकसा। हसीन मशुकसा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश, शंख वंश, ये सारा के सारा वंश है, याद रखना है। अब हमको यार इसको पढ़ाना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो सुनिएगा ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले एक वंश चल रहा था जिसका नाम था नंद वंश। ध्यान से सुनिए मेरा बात। अभी लिख रहे हैं तो बंद कर दीजिए लिखना। अभी आप लिख रहे हैं तो लिखना बंद करिए। अब मेरी बातों को आप अच्छे से समझिए। एक वंश था जिसका नाम था नंद वंश। और नंद वंश के जो राजा थे ना, वो थे घनानंद। कौन थे? घनानंद। इस पहले आप इतना नोट कर लीजिए, कंफ्यूज कर लीजिएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए आप। पहले आपको उतना नोट कर लीजिए, लेकिन नोट कर लीजिएगा ना तो हमें एक चीज बताना है, यहीं पे हो जाएगा। देखो, अब एक गो प्रश्न है, एक गो प्रश्न से भी चल रहा है, एकदम चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्कशन का मतलब डिस्कशन होता है यार। हर तरीके का सवाल आना चाहिए एक गो क्वेश्चन से। फटाफट ना नोट कीजिए। तो नोट हो गया? चलिए, अब नोट हो चुका है तो हम अभी एक चीज बताएंगे, जिसका बताना है उसी को छोड़ेंगे, अब बाकी सब मिटा देते हैं। ठीक है, अभी हमको सब मिटा देते हैं। अभी हम एक छोड़े, कौन चीज आप देख लीजिए। आपको क्या छोड़े? नंद वंश। इसको हटाइए, ट्रिक को हटाइए। अब यही लिखिए नंद वंश। देखिए, आपको अभी भी मिटा देते हैं। चलिए, देखिए, हम आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बात समझना है। अभी आपको कुछ भी लिखना उखना नहीं है, बंद कर दीजिए लिखना, और आप खाली सुनिए, बाद में उतारिएगा, हम उतारने का टाइम देंगे। नंद वंश। देखो, नंद वंश के राजा था घनानंद। कौन थे? घनानंद। और इसके दरबार में एक अर्थशास्त्री रहते थे। इसके दरबार में एक अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी, अर्थशास्त्री कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य को ही बोलते हैं विष्णुगुप्त। विष्णु, चाणक्य को ही बोलते हैं विष्णुगुप्त बोलते हैं। चाणक्य कहो या विष्णुगुप्त कहो या कौटिल्य कहो, क्या कहो? कौटिल्य कहो, ये सब एक आदमी का नाम है, ध्यान रखिएगा। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए। अर्थशास्त्र के जनक है ये कौन सा किताब के जनक है? अर्थशास्त्र पुस्तक के जनक है, इकोनॉमिक्स के जनक है। अर्थशास्त्र पुस्तक इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? चाणक्य कहो या उसी को विष्णुगुप्त कहो या उसी को कौटिल्य कहो। तो नंद वंश के राजा कौन?
घनानंद। और इसके दरबार में एक अर्थशास्त्री रहते थे जिनका नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इसको है ना घनानंद अपमानित कर दिया भरे दरबार में। भरे दरबार में इसको अपमानित कर दिया, इंसल्ट कर दिया लोगों के सामने। इनको क्या कर दिया? इंसल्ट कर दिया, अपमानित कर दिया। किनको? इनको, चाणक्य को। कौन किया था अपमानित? घनानंद। अब चाणक्य को भरे दरबार में अपमानित कर दिया तो चाणक्य को गुस्सा आया, लेकिन बोला कि गुस्सा करने से कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि ये राजा है और ये बोलेगा तो मारवो करेगा। तो इन्होंने सोचा हम उससे लेंगे बदला, क्योंकि अपमानित किया है तो अपमानित का हम लेंगे बदला लेंगे। क्या लेंगे? बदला लेंगे। कौन सोच रहा है? चाणक्य सोच रहा है। क्या करना? कि हम लेंगे उससे बदला। क्या लेंगे? अभी नोट नहीं कीजिएगा, खाली सुनिए मेरा बात। क्या लेना है? बदला लेना है। किससे बदला लेना है? घनानंद से। कौन वाला बदला लेंगे? चाणक्य बदला लेंगे। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसको वो अच्छे से पढ़ा सके, ज्ञान दे सके, अस्त्र का, शस्त्र का, बल का, विद्या सब कुछ देके उसे ताकतवर, ज्ञानी और पहलवान बनाना चाहता था। उसी बीच जंगल में ये खोज रहे थे कोई आदमी मिल जाए, है ना। तो जंगल में जब भटक रहे थे तो इनको जंगल में एक बच्चा मिलता है। किसको? चाणक्य को। चाणक्य को क्या मिलता है? एक बच्चा मिलता है और वो बच्चा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? वही बच्चा था जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का न माता था न पिता था, कहाँ घर था, कहाँ घर नहीं था, कोई अता पता नहीं था। परिवार में कौन है नहीं है कोई अता पता नहीं है। तो अचानक उस बच्चा से मिलता है, बोलता है बाबू कहाँ घर है? तो बोलता है हमको घर नहीं पता है। कहता पापा मम्मी का नाम क्या है? तो कुछ नहीं बताया। तब इन्होंने कहा कि चलो तुम ऐसा करो, तुम मेरे आश्रम में चलो, हम तुझे पढ़ाएंगे, हम तुझे अस्त्र का ज्ञान देंगे, शस्त्र का ज्ञान देंगे, विद्या देंगे, तुम्हें हम ताकतवर बनाएंगे। तो चाणक्य अपने दरबार में इस बच्चा को लेके आता है। और बच्चा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। वो बच्चा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य इसे विद्या दिया। क्या दिया? अस्त्र का विद्या। अस्त्र मतलब चलाने के लिए, ताकतवर बनाया, तलवार चलाना, कैसे लड़ाई किया जाता है, अस्त्र का और शस्त्र का भी ज्ञान दिए। शस्त्र मतलब वही मारपीट करने के लिए जो अस्त्र शस्त्र का जरूरत पड़ता है। तो अस्त्र, शस्त्र और विद्या। क्या दिया? विद्या। तो अस्त्र का भी ज्ञान दिया, शस्त्र का भी ज्ञान दिया, विद्या भी दी। और इनको जब पूरी तरीके से तैयार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हर तरीके से बलवान हो गया, शक्तिशाली हो गया, पावरफुल हो गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य से हमला करवा देगा घनानंद के। कौन? चाणक्य। क्योंकि चाणक्य को लेना था बदला। चाणक्य को क्या लेना था? चाणक्य को लेना था बदला। किससे? घनानंद से। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने पूरा तरीके से तैयार किया। अस्त्र का ज्ञान दिया, शस्त्र का ज्ञान दिया, विद्या दिया, कूटनीति विद्या दिया, हर तरीके का विद्या दिया। जब ये बच्चा पूरी तरह से तैयार हो गया, पूरी तरह से एकदम बलवान हो गया, तो उस पर अटैक किया। और ये जो घनानंद था ना, इसको चंद्रगुप्त मौर्य मार देगा। घनानंद की मृत्यु कर देता है। घनानंद को ये मार देगा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब बोलता है अब नंद वंश खत्म होगा। अब नंद वंश नहीं होगा। नंद वंश के बाद कौन नया वंश आएगा? मौर्य वंश आएगा। आपको पढ़ा है ना ट्रिक, हसीन मशुक शाह। हसीन मशुक शाह। नंद वंश के बाद मौर्य वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर नंद वंश को समाप्त किया और उनके जगह पे एक नया वंश बनाएगा जिसका नाम होगा मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश होगा। और इसका राजकुमार कौन बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा। यही चंद्रगुप्त मौर्य का कहानी था। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य राजा जब बनेगा ना, तो हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ पे राज कर रहे थे, तो इनके समय में 12 साल का अकाल पड़ा था। कितना साल? 12 साल का अकाल पड़ गया।
अकाल समझते हैं ना, न वर्षा होगा, तापमान बहुत रहेगा, न खेती होगा, न बारिश होगा, कुछ नहीं होगा, अकाल पड़ गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज में 12 साल का अकाल पड़ा था। 12 साल का कितना पड़ा था? अकाल पड़ा था। तो जब 12 साल का अकाल पड़ा था, क्यों अकाल पड़ा था? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है ना, बहुत सारा बच्चा, बूढ़ा, महिला सबको मारा हुआ था। तो बाद में जब जैन धर्म के जो लोग थे, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि आपके राज में जो 12 साल का अकाल पड़ा है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप बच्चा को मारे हैं, बूढ़ा को मारे हैं, महिला को मारे हैं, वही सब प्राप पड़ा है। क्या पड़ा है? प्राप पड़ा है 12 साल का अकाल का। अगर आप चाहते हैं कि जो भी पाप किए हैं वो पाप खत्म हो जाए, तो आपको जैन धर्म मानना पड़ेगा। कौन धर्म अपनाना पड़ेगा? जैन धर्म अपनाना पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय समझता है, अपना जीवन के अंतिम समय, जब वो मरने का समय आया, अंतिम समय, जीवन के अंतिम समय में कौन धर्म अपना लेगा? जैन धर्म अपना लेगा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो परीक्षा में पूछता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में कौन से धर्म को अपना लिया था? तो वो था जैन धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म था। और ये चल गया कर्नाटक। कहां चल गया? कर्नाटक गया। कहां चल गया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला के पहाड़ी पर चल गया। पहाड़ पर, कर्नाटक में एगो पहाड़ है, कर्नाटक में एगो पहाड़ी है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला। और उसी पर संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया। कौन विधि? संलेखन विधि। तो परीक्षा में आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से तरीका से मरे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य संलेखन विधि से मरे थे। कौन विधि? संलेखन विधि से अपना जीवन को त्याग कर दिया। जीवन का त्याग कर दिया, यानी कि मृत्यु हो गया। कौन विधि से? संलेखन विधि। कौन विधि? अरे संलेखन विधि, ऐसे लिखो ना, संलेखन। तो संलेखन विधि क्या होता जानते हैं? संलेखन विधि का मतलब होता है भूखे प्यासे रहकर अपना शरीर को त्याग कर देना। यानी जब तक मृत्यु ना हो जाए, जब तक शरीर से प्राण निकल नहीं जाए, तब तक न कुछ खाएगा, न पिएगा, कुछ भी नहीं करेगा। यहां पर लिख लीजिए कि बिना खाए पिए, बिना खाए और पिए, बिना खाए पिए मर जाना, बिना खाए पिए शरीर का त्याग कर देना, उसको बोलते हैं संलेखन विधि। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय जैन धर्म को अपनाएगा और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर संलेखन विधि से अपना प्राण को त्याग कर देगा। क्या करेगा? प्राण को त्याग कर देगा। फिर पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? वही थे चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। आखिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन बनेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा बनेगा ना, उसको बोलते हैं बिंदुसार। क्या बोलते हैं? बिंदुसार बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का बेटा कौन था? तो बिंदुसार का बेटा था अशोक। कौन था? अशोक था। तो देखिए, अशोक भी महान थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी महान थे, लेकिन बिंदुसार कुछ भी नहीं किया था अपने जीवन में। तो बिंदुसार के बारे में बोला जाता है कि एक महान पिता का पुत्र, महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। फिर से समझिए, आपको समझ में नहीं आया होगा, रुकिए लिखना बंद कीजिए, आइए मेरा बात सुनिए। बिंदुसार के पहले बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत योग्य शासक था और अशोक के नाम तो सुनबे के महान सम्राट अशोक था। और बिंदुसार अपने जीवन में कुछ नहीं किया था
अपने जीवन में कुछ नहीं किया था, लेकिन इसका नाम क्यों है? क्योंकि एक महान पिता का पुत्र है ये। देखो ना, एक बाप कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। महान सम्राट अशोक का पिता कौन? बिंदुसार। तो महान सम्राट अशोक का पिता है बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में क्या बोला जाता है? एक महान पिता का पुत्र। एक महान पिता का पुत्र क्या बोलता है? एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता और एक महान पुत्र का पिता कहा जाता है। किसको? बिंदुसार को कहा जाता है, क्योंकि बेटा के नाम से इनका जाना जाता है और बाप के नाम से इनको जाना जाता है। ये अपने जीवन में कुछ नहीं किया था, तो यार इतना जरूर नोट कर लीजिए आप। इतना फटाफट आप नोट कर लीजिए, इतना फटाफट आप नोट कर लीजिए। देखा, अभी 21 प्रश्न है, अभी उसका आंसर भी नहीं दिए हैं। 41-42 मिनट का वीडियो बन चुका है। इसको बोलते हैं डिस्कशन। एक सवाल आया, पूरा खतियान उधर के रख दिया एकदम। तो इसी तरह से गजब का तैयारी हो जाएगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए और ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। चलिए, नोट हो गया है तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। हम एक बार फटाफट बोल देते हैं। नंद वंश के संस्थापक थे घनानंद। और घनानंद के दरबार में कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य थे। एक के नाम है, अलग अलग 3 गो व्यक्ति नहीं है। चाणक्य कहो या विष्णुगुप्त कहो या कौटिल्य कहो, एक ही आदमी है। तीनों अलग अलग नाम है, लेकिन आदमी एक गो है, ठीक है। ये अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्र का जनक है, यही लिखे थे, ठीक है। तो इनको है ना अपमानित कर दिया था घनानंद भरे दरबार में। तो चाणक्य ने बदला लेने के लिए एक लड़का को ट्रेंड किया, और वो लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का अस्त्र का, शस्त्र का, विद्या का, कूटनीति विद्या का ज्ञान दिया, इसे ताकतवर बनाया और इसे हमला करवा दिया घनानंद पे। और घनानंद को मार दिया और नंद वंश को समाप्त कर दिया। और उसकी जगह पे एक नया वंश का निर्माण होगा, इसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म को अपनाया क्यों? क्योंकि इनके टाइम में 12 साल का अकाल पड़ा। वहां के लोगों का कहना था कि अकाल इसलिए पड़ा है क्योंकि आपने बहुत सारे आदमी को दुख दिया है, बच्चों को मारा है, बुजुर्गों को मारा है, महिलाओं को मारा है। इसी दुख, इसी पाप का प्रायश्चित है पर कि आपके दरबार में 12 साल का अकाल पड़ा है। आप चाहते हैं कि पाप का प्रायश्चित करे तो आपको जैन धर्म अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने जैन धर्म अपनाने के लिए कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाता है और संलेखन विधि से अपना प्राण को त्याग कर देता है, जीवन का लीला समाप्त कर देता है।
चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो बिंदुसार था, और बिंदुसार का जो बेटा था वो अशोक था। तो इसलिए बिंदुसार के बारे में बोला जाता है कि एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता बोला जाता है। किनको? बिंदुसार को। तो ये था कहानी पूरा के पूरा। तो चलिए अब हम धनाधन अब आंसर क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब हम लोग पूरा के पूरा आंसर क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न में इतना टाइम ले लिया है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं। देखो पहला सवाल बोला है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से पूर्व तीर्थंकर थे? अंतिम 24वां, तो 24 से वो पहले कौन होगा? 23वां। क्या बोला है? जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पहले, तो अंतिम था 24 और 24 से एक पहले कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। दूसरा ऑप्शन, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था? बात सही है। श्रीनगर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। श्रीनगर, श्रीनगर आपको मालूम है कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का राजधानी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और श्रीनगर जो शहर है ना, उसको बसाया कौन था? तो अशोक ने बसाया था। अशोक ने बसाया था। श्रीनगर शहर को कौन आदमी बसाया था? यही अशोक था, जो बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। बिंदुसार का बेटा है और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। तो श्रीनगर शहर को कौन बसाया? तो वो बसाया अशोक। श्रीनगर के बारे में और क्या जानते हैं? श्रीनगर के बारे में जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का क्या गो सीट है? बोलिए। तब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का 90 गो सीट है। और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है? बताइए, मुख्यमंत्री कौन है? तो जम्मू कश्मीर का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। उमर अब्दुल्ला। अभी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला है। उसमें विधानसभा का सीट क्या गो है? तो 90 गो है। क्या गो? 90 गो है। और जम्मू कश्मीर में वो झील है जिसका नाम है बुलर झील। कौन झील? बुलर झील है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की झील है बुलर झील, है ना, बुलर झील है। तो याद रखिएगा, इसको कौन बसाया? अशोक ने बसाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार कौन किया था? तो गौतम तो नहीं करेगा, इंद्रभूति नहीं करेगा, सुधर्मन नहीं करेगा, भद्रबाहु करेगा। बोले तो ना, भद्रबाहु। वही भद्रबाहु जो कि दिगंबर। भद्रबाहु था, एक वस्तु भद्र था। भद्रबाहु दिगंबर। याद आया? दिगंबर के जनक थे भद्रबाहु। कौन बाहु? भद्रबाहु, जो कि नग्न अवस्था में धारण किए थे, श्वेतांबर का विरोध किए थे। तो भद्रबाहु आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार कौन थे? गुप्त काल मतलब आज से हजारों साल पहले। तो उस समय राजा का काल चलता था, सब कुछ राजे होता था। उस समय कोई सरकार उनका नहीं होता था, तो सब करता धरता सब राजा होता था। तो 4 नंबर का राजा हो जाएगा। 5 नंबर, कृषि की शुरुआत 7000 ईस्वी में हुआ था। तो 7000 ईस्वी पूर्व के, ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व की आसपास हुआ था। कृषि की शुरुआत कब हुआ था? 7000 ईसा पूर्व के आसपास। अब कृषि से थोड़ा सा सवाल देख लीजिए। कृषि लिखिए, कृषि। तो कृषि की शुरुआत लगभग 7000 बीसी हुआ था, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले के सारा घटना को ईसा पूर्व कहते हैं। इसी से बोला जाता है कि गेहूं का प्रमाण सबसे पहले कहां से मिला था? गेहूं जो खाते हैं ना, तो गेहूं का प्रमाण सबसे पहले कहां मिला था? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़। परीक्षा में पूछता है कि गेहूं का प्रमाण सबसे पहले, देखो गेहूं का प्रमाण सबसे पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से गेहूं का प्रमाण सबसे पहले मिलता है। लेकिन कहेगा कि चावल का प्रमाण सबसे पहले कहां मिलता है? चावल का प्रमाण, तो कहिएगा उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा
कोल्डिहवा, क्या बोलिएगा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से। तो चावल का प्रमाण सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से। लेकिन गेहूं का प्रमाण पाकिस्तान के मेहरगढ़ से पहली बार प्रमाण मिलता है। भारत में लिख लीजिए, इतना याद रखिएगा, ठीक है। कृषि की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुआ। गेहूं का प्रमाण पाकिस्तान के मेहरगढ़ से और चावल का कोल्डिहवा से। कहां से, कोल्डिहवा से। चलिए आगे बढ़िए। 6 नंबर, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास बुद्ध ने पूर्ण आस्था में व्यक्त किया था? बुद्ध कहे तो गौतम बुद्ध, बुद्ध कहे तो गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गौतम बुद्ध के बारे में क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है बताइए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ बोलिए? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी कहाँ पड़ेगा? तो नेपाल में पड़ता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लेकिन इसका मृत्यु कहेगा कि इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ बोलिए? इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो कहिएगा बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। अब बोध गया कौन नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी। कौन नदी? फल्गु नदी। बोध गया कौन से नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी। कौन नदी? फल्गु नदी। अब फल्गु का पुराना नाम, फल्गु नदी का पुराना नाम निरंजना नदी। कौन नदी? निरंजना नदी है। तब फल्गु का पुराना नाम निरंजना नदी। और इसी फल्गु पर रबर का डैम बना है, रबर का बांध बना है। क्या बना है? रबर का बांध बना है। फिर बोलते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन सी घटना कहलाता है बताइए? इनके ज्ञान की जो प्राप्ति है, ज्ञान की जो प्राप्ति है उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण, तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? सॉरी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं, घर छोड़ने की घटना को, घर छोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? घर त्याग करने की घटना, घर त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध जब घर को छोड़े थे, जब घर का त्याग किए थे, तो कौन था? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक, उसके बाद अगला लिखो, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति को क्या होगा? महाभिनिष्क्रमण। अब बोलेगा क्या कि वो अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और पहला जो उपदेश दिए थे ना, उसको बोलते हैं क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। जो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला देखो, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है ना, वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुशीनगर। कहां पर? कुशीनगर। हाँ, कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो नोट करो, गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इसको ज्ञान और मृत्यु कौन घटना कहलाता है? तो मृत्यु जो हुआ था ना, उसके घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो नोट करो, महापरिनिर्वाण कहलाता है। भाई ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो उनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और वो घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। लेकिन पहला उपदेश कौन घटना कहलाएगा? तो पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाएगा। और घर त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। नोट करो इसको फटाक से।
फटाक से नोट करो गौतम बुद्ध के बारे में कि वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। बोध गया कौन नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे है। फल्गु नदी का पुराना नाम निरंजना नदी है। फल्गु नदी पर रबर का डैम बना है ना। और घर त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और मृत्यु हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहां पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बात जानना है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा और जानना है। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाला, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला महिला कौन होगा बताओ? तो इसी का मौसी था, गौतम बुद्ध का मौसी था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी थी जो उसी का मौसी थे। और उसी को पहले महिला को शामिल किया था बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में शामिल किया था। अब बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा और ये जानना है कि बौद्ध धर्म है ना, ईश्वर को नहीं मानते थे और जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म का है, बौद्ध का है या जैन का है, दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते थे। फिर पूछेगा बौद्ध धर्म का भाषा क्या था? तो बौद्ध धर्म का जो भाषा था ना वो था पाली भाषा। कौन भाषा? पाली भाषा था। तो बौद्ध धर्म का भाषा था और जैन धर्म का भाषा कौन था? प्राकृत। तो उसका प्राकृत था। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए फटाक से। और हम क्लास को इतने पर सस्पेंड करते हैं क्योंकि वर्षा आ गया है और बादल गरज रहा है, ठनका ठनक रहा है, तो हम इतने पर क्लास को रोकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। जब तक के लिए धन्यवाद। हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करा पाए, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकाल पाए, लेकिन डिस्कशन आपको बहुत करवा दिया। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और लिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। एक पॉइंट और लिख लो जल्दी से, एक पॉइंट और लिख लो जल्दी से और फिर इसको समाप्त करते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए आप। एक पॉइंट क्या लिखना है कि बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति समझते हैं? बौद्ध संगीति का मतलब होता है कि मीटिंग का बौद्ध संगीति है ना। टोटल बौद्ध जो संगीति था ना, बौद्ध जो संगीति है वो टोटल 4 गो हुआ है। कै गो? 4 गो। बौद्ध संगीति मतलब बैठक होता था, मीटिंग होता था, तो 4 गो बौद्ध संगीति हुआ ना। कोई कहेगा कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो राजगिरी में हुआ। राजगिरी, राजगिरी मतलब राजगीर। दूसर का कहाँ हुआ? तो कहिएगा वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली। तीसर का कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा कहाँ हुआ? तो कुंडल वन कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। तो इतना जरूर याद रखिएगा। राजगिरी बौद्ध संगीति टोटल कै गो? 4 गो। बौद्ध संगीति टोटल 4 गो हुआ था। राजगिरी, वैशाली, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। पहला जो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था ना वो कनिष्क के समय में हुआ था। कौन था उस समय का राजा? कनिष्क। कौन था? कनिष्क था। पाटलिपुत्र में जब हुआ था ना तो उस समय अशोक था। कौन था? अशोक था। वैशाली में कौन था और राजगिरी में कौन था? राजगिरी वाला था ना वो आजाद शत्रु था। राजगिरी वाला आजाद शत्रु था और वैशाली वाला था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि पहला बौद्ध संगीति राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडल वन कश्मीर में। ये पहला वाला बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो कहिएगा 483 BC में। दूसरका वाला कब हुआ था? तो 383 BC में। तीसरका वाला कब हुआ था? तो 250 ईस्वी में। कब हुआ था? 250 ईस्वी में। और कुंडल वन कश्मीर वाला कब हुआ था?
तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जब तक के लिए धन्यवाद। इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए।